हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने मिड टर्म एग्ज़ाम्स के लिए एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे जो कि हमारे डिपार्टमेंट द्वारा इशू किया गया है और इससे हमें पेपर का पैटर्न भी पता चलेगा और हमारी रिवीजन भी अच्छी हो जाएगी। इस पेपर में बेटा 18 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और जिसमें 3 पार्टीशंस किए गए हैं A, B, C और A पार्ट में 3 क्वेश्चन हैं, B में 6 क्वेश्चन है और सी पार्ट में 9 क्वेश्चंस हैं। तो आगे आप देखेंगे किस तरीके से पेपर बनाया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन 42,70,008 को आप कैसे लिखोगे? 42,70,008। तो आपको पता ही है हमारा पैटर्न क्या होता है इंडियन नंबर सिस्टम में, कायदा ही सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब हम अपने नंबर फिट कर देते हैं इसमें। 42 लाख यानी कि 10 लाख के नीचे 4 और लाख के नीचे 2, फिर 70,000 7 और 0, फिर सीधा 8 लिखना है जो कि इकाई के नीचे यूनिट प्लेस के नीचे आएगा और जो 2 प्लेसेस हमें नहीं दिए गए उनकी जगह अब हम 0 भर देंगे। तो हमारा आंसर क्या बना? 4270 और यहाँ पे भी हम 0 भर देंगे। 0008 आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकृति में कोण XYZ को आप कैसे नहीं लिख सकते? XYZ का मतलब है बेटा X से शुरू करके Y पर जा रहे हो और Z तक, यानी कि मेन हमारा एंगल बन रहा है Y पर। जो भी नंबर बीच में दिया गया होता है Y पर, तो Y बीच में आना चाहिए। देखिए यहाँ Y है, अकेला भी लिख सकते हैं या बीच में लिखना है तो ये लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है। XYP तक भी हमारा ये सही बना, लेकिन यहाँ देखिए ZXY का क्या मतलब है? X पर एंगल बन रहा है तो वो तो हमारा गलत हो गया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन यहाँ पे B हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त का व्यास बताइए, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो जो भी लाइन हमारे सेंटर में से पास होती है वो वृत्त का व्यास या डायमीटर कहलाती है। तो आंसर इज ए। देखिए, जब एक ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि घटा की रकम को दूसरे घटा में से घटाया जाता है तो क्या आंसर आएगा? आपको पता है घटा 3 घटा 2, तो आंसर बेटा घटा का ही आएगा ऐसे में। तो इसका क्या मतलब है? ये हमेशा हमारा आंसर नेगेटिव होगा। जब एक पूर्णांक स्वयं में जोड़ा जाता है, पूर्णांक मतलब घटा की रकम भी हो सकती है, 0 भी हो सकता है और जमा की रकम भी, तो योग पूर्णांक से बड़ा होता है। अगर हम एक पूर्णांक को, इंटीजर को उसमें ऐड करें तो उसका जो आंसर है वो उससे बड़ा होगा संख्या से। ऐसा कब होता है? जब दोनों संख्याएं वो पूर्णांक धनात्मक हो। तो बेटा इसका आंसर हमारा बना सी। नेक्स्ट देखिए, यदि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ें, तो आपको पता है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 7 बार 9 लिख देंगे और 1 जोड़ दिया आपने, तो उसने पूछा है ये क्या मिलेगा आपको। अब देखिए 7 बार तो 0 मिल जाएगा और उसके बाद 1 मिलेगा। तो अब हम कॉमा लगा के देखने की कोशिश करते हैं। देखिए कॉमा लगाया 1000 पे, फिर 10,000 से आगे, फिर 10 लाख पे और फिर करोड़ बन गया बेटा ये। तो हमारा आंसर क्या बना? डी। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में 24 में आंसर क्वेश्चन है ये। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आप इस नंबर को कैसे लिखोगे? तो बेटा वहाँ पे 3-3 का ग्रुप बनाया जाता है, तो 3 नंबर लिख के हम 3-3 के बाद कॉमा लगा देंगे। अब देखिए ये क्या बना? 58,695,673। तो आपका आंसर क्या बना? सी। घटा 10 और घटा 15 के बीच सबसे बड़ा पूर्णांक इंटीजर कौन सा है? तो पहले तो हम लिख लेते हैं इनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे। तो घटा 14 आएगा, घटा 13, घटा 12, घटा 11। तो बेटा इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? घटा 11, क्योंकि घटा की जो भी रकम छोटी होती है वो ही सबसे बड़ी होती है ना। तो हम वैसे 11 को छोटा मानते हैं इनमें से, लेकिन क्योंकि घटा 11 है तो अब वो इन सब में बड़ा है। तो हमारा आंसर बना ए। घटा 1 का पूर्ववर्ती पूर्णांक कौन सा है? घटा 1 से पहले कौन सी संख्या आती है? तो पहले जो संख्या आती है वो हमेशा उल्टे हाथ की तरफ होती है, तो इसका मतलब घटा 1 से पहले घटा 2 आता है। आंसर इज बी।
दी गई आकृति में BC क्या है? अब BC देखो, एक डॉट लगा हुआ है बेटा, एक तरफ तीर का निशान, इसका मतलब ये एक किरण है, रे। निम्न में से किस पूर्णांक युग्म में पहला पूर्णांक दूसरे पूर्णांक के बाईं ओर होगा? यानी कि बाईं ओर कौन सी संख्याएं होती हैं? इस तरफ जो छोटी होती हैं। देखिए ये नंबर लाइन है आपकी, तो जिस तरह जैसे जैसे आप उल्टे हाथ की तरफ जाओगे, बायां मतलब उल्टा, लेफ्ट, तो बेटा वो हमें संख्या छोटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब इनमें से वो पूछ रहा है कि छोटी संख्या इस तरफ होनी चाहिए। तो हमारा आंसर देखिए क्या बनेगा। इस तरफ हम छोटे की तरफ चलते हैं, इधर बड़े की तरफ, तो इसमें हमारा आंसर क्या बना बेटा? बी। तो देखिए क्योंकि 0 घटा 6 से बड़ा है, घटा 3 घटा 5 से बड़ा है, 10 घटा 1 से बड़ा है, तो हमसे उसने पूछा है बाईं ओर होगा, इसका मतलब छोटा नंबर होना चाहिए, इधर पहला वाला नंबर छोटा होना चाहिए। तो हमारा कौन सा आंसर बना? बी, क्योंकि घटा 5 घटा 3 से छोटा है। एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विभिन्न स्थानों पर पहुंची। देखिए यहाँ पे डेस्टिनेशन भी दे रखे हैं ABCDE, और यहाँ पे इनका डिस्टेंस भी दिया गया है। अब क्वेश्चन देखते हैं। A से D तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो हमें क्या करना है? ये और ये हम ऐड कर लेंगे। तो देखिए इसको लिख लिया बेटा, तीनों डिस्टेंस लिख लिया आपने, और टोटल करके इसका आंसर हमने बना दिया 9790। आंसर इज डी। ऐसी C से A तक जाने में, C से A यानी कि आप C पर हो, अब A पर जाओगे, तो आप कौन कौन से ऐड करोगे? ये और ये, ठीक है, इन तीनों को आपने ऐड कर देना है। ध्यान से नंबर उतारने, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, इस तरीके से लिखते हुए टोटल हमारा आ गया 10,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस द्वारा तय की गई दूरी यदि वह A से शुरू होती है और वापस A पर लौटती है, इसका मतलब जितने भी सारे डिस्टेंसेस हैं सबको ऐड कर लेना है आपको। तो सारा कुछ ऐड करके हमारा आंसर बना 16,340। आप इसे अपने आप भी करके देखिए। नेक्स्ट है, बस द्वारा C से D तक, C से D का डिस्टेंस हमारा है 3450। अब 1 किलोमीटर में चल रहा है वो 50 किलोमीटर 1 घंटे में, है ना। तो ये इतना टाइम कितना लगेगा इतने किलोमीटर चलने में, हम भाग करके देख लेंगे। आंसर आ गया 69 आवर्स, है ना, क्योंकि भाग करना देखिए आपको सबको आता होगा बेटा। 3450 को आपने 50 से भाग करना है, 6 पे गया 345 बचा, ऊपर से 0 उतारा, 9 पे पूरा चला जाएगा। इस तरीके से आंसर आ गया 69 आवर्स। नेक्स्ट है D से A तक यात्रा में दिया गया समय। तो हम D से A का डिस्टेंस देखेंगे पहले। 4000 और 2550 को जमा करके टोटल बन गया 6550। अब फिर पहले की तरह 50 से भाग कर देंगे, आंसर आ गया 131 घंटे। नेक्स्ट देखिए, वर्ष के किसी दिन भारत के 5 स्थानों पर तापमानों की सूची दी गई है। टेम्परेचर्स दिए गए हैं 0 से 30 डिग्री नीचे यानी कि -30, ऐसे ही 10 डिग्री नीचे तो -10, 35 डिग्री ऊपर तो +35। जहाँ ऊपर होगा गर्मी होगी तो प्लस हो जाएगा, और जब हम नीचे टेम्परेचर बोलते हैं तो इसका मतलब है माइनस है, वहाँ ठंड ज़्यादा है। अब क्वेश्चन देखते हैं बेटे, सियाचिन का तापमान क्या रहा होगा? तो आप देखिए सियाचिन का क्या है, 0 से 30 डिग्री नीचे यानी कि -30। हम क्या लिखेंगे इसे? -30। सबसे ठंडा कौन है? सबसे ठंडा सियाचिन ही है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कम है इसका टेम्परेचर -30। जयपुर दिल्ली से 10 डिग्री गर्म है। अब दिल्ली का देखते हैं कितना है, 30 डिग्री प्लस का है, तो इसका मतलब जयपुर का कितना हो जाएगा? 30 डिग्री प्लस 10 डिग्री यानी कि 40 डिग्री। आंसर आ गया ए। अगले दिन शिमला का तापमान 5 डिग्री कम हो गया। शिमला का अभी कितना है बेटा? 10 डिग्री नीचे, -10 है। अब -5 और हो गया उसका, -10 -5 कितना बन गया? -15 डिग्री सेल्सियस। जब एक की जैसे साइन होते हैं तो हम प्लस करते हैं और आंसर में हमेशा बड़ी टर्म का साइन। 10 घटा 10 बराबर 0। तो इसका क्या मतलब है कि ये इसका योज्य प्रतिलोम है।
एडिटिव इनवर्स। सही मैचिंग करनी है अब आपको। अब इसमें हमें ये फिगर्स दी गई हैं और इसकी नंबर ऑफ साइड्स बताना है। तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे कितनी है, 4, फिर 5, फिर स्टार बना हुआ है 8 साइड्स का, और ये ट्रायंगल 3 साइड का। निम्न में से कोई 4 स्थान भरिए। 10 मिलियन, हमें पता है 1 करोड़। नर्मदा नदी की लंबाई लगभग 1290 किलोमीटर है। अब इसकी लंबाई हमें मीटर में बतानी है बेटा। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसलिए हमारे पास 1290 को 1000 से गुणा करने पर 3 जीरो और लगा देंगे साथ में, इतने मीटर हो गई इसकी लेंथ। अब यहाँ देखिए घटा 11 जमा घटा 2, पहले हम इसे लिख लेते हैं। जमा घटा, जहाँ 2 निशान इकट्ठे आ रहे हैं घटा बन जाते हैं, अलग अलग निशान, और ऐसे ही यहाँ पे जमा घटा, ये भी घटा हो गया। अब देखिए सारी रकमें घटा की हैं, एक ही निशान की, तो जमा कर देंगे, सारा कुछ आके हमें पास आ गया घटा 14। अब 24 गुणा 25 बराबर 24 गुणा किस रकम को 4 से भाग करें कि 25 आ जाए। तो हमें पता है 100 को 4 से भाग करने पे 25 आता है। ऐसे यहाँ पे क्या जो रखे रकम कि उसमें से 15 को घटाएं तो हमें घटा 10 मिल जाए। अब हम क्या करेंगे, घटा 10 जमा 15, यानी कि यहाँ पे हमें 5 लिखना है। 5 लिख देंगे। 5 में से अब आप 15 घटा के देखिए, घटा 15 आएगा क्योंकि बड़ी रकम का निशान आता है। निम्न में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो बेटा आप देखिए एक एक नंबर की हम चेकिंग करना शुरू करते हैं इधर से। तो 2 2 2 2 है ना, फिर 5 5 5, जब तक पता नहीं चलेगा जब तक चेकिंग करते रहेंगे। तो 3 तो नंबर हर जगह सेम है। फिर हम देखेंगे 86 45 70 और 90। तो इनमें सबसे छोटा है 45 वाला और सबसे बड़ा हो गया 90 वाला। आपने ध्यान से चेक करके लिख देना है आंसर। निम्न का विपरीत लिखिए, यानी कि अपोजिट। खाते में 700 रुपये जमा करवाना, तो हम क्या लिख देंगे, अपोजिट 700 रुपये निकलवाना, विड्रॉ करना। कोई भी एक बहुभुज बनाइए और उसके अंतः भाग को छायांकित कीजिए, उसके इंटीरियर को। तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, रेक्टेंगल बोल सकते हैं आप इसे, और इसके अंदर भाग को शेड कर दिया। सत्य या असत्य बताइए। घटा 26 घटा 25 से बड़ा है। गलत है बेटा ये बात, है ना, क्योंकि घटा की तरफ उल्टा हमारा रूल चलता है। घटा 26 छोटा है घटा 25 से, तो ये असत्य है, फॉल्स है। घटा एक सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक है, ये भी गलत है, क्योंकि घटा एक सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। ये बातें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। संख्या रेखा का प्रयोग कीजिए, नंबर लाइन का प्रयोग कीजिए और 2 से 6 कम दिखाइए। तो हम संख्या रेखा बना ली बेटा हमने। अब 2 पर जाना है, पहले आपको 2 पे गए, उससे 6 कम। जब भी कम पूछा जा रहा है इसका मतलब आप उल्टे हाथ पे वापस आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आए, देखिए 6 कम करने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कम करने के बाद आप कहाँ पहुँच जाओगे, घटा 4 पे। 2 घटा 6 बराबर घटा 4। नेक्स्ट देखिए, अंक 9 को सदैव सैकड़े के स्थान पर रखिए और किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। और साथ ही देखिए इंग्लिश वाले टर्म में इसमें लिखा है कि सारे डिफरेंट डिजिट होने चाहिए बेटा। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, 9 तो हमारा फिक्स हो गया, तो यहाँ पे 8 लिख दिया हमने, फिर 8 के बाद 7 लिख दिया, फिर 6 लिख दिया। अब सबसे छोटी में क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। 6 से शुरू किया, फिर 7 लिखा, फिर 8 लिखा, क्योंकि 9 को हमने हिलाना नहीं है। 0 4 और 9 में से किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग कीजिए और 4 अंकों की सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो सबसे बड़ी बनेगी 9, 9 जो बड़ी है उसी 2 बार लिख देंगे, उसके बाद उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। अब सबसे छोटी लिखने में हमें क्या करना पड़ेगा, 0, क्योंकि वैसे 0 सबसे छोटा है, लेकिन 0 कभी भी कोने पे नहीं आ सकता, इसलिए हम 4 से लिखना शुरू करेंगे। फिर दोनों 0 डाल दी और सबसे बाद में सबसे बड़ा नंबर, है ना। बड़ा संख्या लिखते हैं तो बड़े से स्टार्ट करते हैं, छोटी संख्या लिखते हैं तो छोटे से स्टार्ट करते हैं। अब उसने शब्दों में भी लिखने को बोला है, इन वर्ड्स, तो वो भी लिख देंगे।
अब इसे सॉल्व करना है। यहाँ फिर से हमें दो साइन इकट्ठे दिख रहे हैं, तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। घटा घटा जमा बन गए, यहाँ पे भी जमा। अब देखिए सारी जमा की रकमें जमा हो जाएंगी, आंसर बन गया 191। संख्या रेखा पर घटा 4 और जमा 8 दिखाइए। ये संख्या रेखा बना लिया आपने बेटा। घटा 4 का है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, और जमा 8 हो गया इधर। और ये नंबर आपको पता ही है हमारा, ये क्या होता है बीच का नंबर, 0। निम्न संख्याओं के लिए रोमन संख्यांक लिखिए। 35, तो 35 का मतलब है 30 + 5। 30 कैसे लिखेंगे, 3 बार 10 का साइन प्लस 5। फिर 92, तो 90 कैसे लिखते हैं बेटा, पहले C में से x माइनस करा, यानी कि 100 में से 10 घटाया और उसके बाद हमारा 2 लिख देंगे। निम्न में वो बिंदु लिखिए जो DOF के अभ्यंतर में, इंटीरियर में है। तो आपको पहले देखना है बेटा DOF कौन सा एंगल है। D से शुरू किया, O पे गए और F में। अब इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, A B E हम लिख देंगे। उसके बाद कह रहे हैं EOF के बाहर है, EOF के बाहर। तो बाहर कौन कौन से है, A और D। और हम C भी लिख सकते हैं, ये भी C इस तरफ से बाहर है। आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि सबसे छोटा पहले, उसके बाद उससे बड़ा। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप भी चेक कर सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ आपको आंसर बता रही हूँ बेटा। सबसे छोटा पहले, उसके बाद उससे बड़ा, इस तरीके से पूरा करना है। प्रसारित रूप में लिखिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो हम यहाँ देखेंगे पहले 534020, 5 के बाद किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5, 5 0 आपकी आनी चाहिए, ठीक है, यानी कि 1 लाख से। फिर 3 को आप किससे करोगे, 10,000 से, क्योंकि ये 10,000 के प्लेस पे है। 4 को हम करेंगे 1000 से गुणा, फिर सैकड़े पे कुछ नहीं है उसे छोड़ देंगे 0 को, और 2 को हम करेंगे 10 से गुणा। इसी तरीके से इसका लिख लेते हैं 8, क्योंकि 10,000वें स्थान पे, इसलिए इसे 10,000 से गुणा करेंगे। फिर जमा का निशान डालते हैं बीच में, फिर 7,000 से गुणा करेंगे, 9 को 100 से, 8 को 10 से। बहुत ध्यान से आपको ये क्वेश्चन समझने हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। संख्या रेखा का प्रयोग, फिर से नंबर लाइन बनानी है। और देखिए 2 से 6 कम, तो पहले आप 2 पे आ गए, फिर 6 कम, पहले भी सेम क्वेश्चन आया था, 1 2 3 4 5 6। हम कहाँ पहुँच जाते हैं, घटा 4 पर। अब दूसरा देखिए, घटा 5 से 6 अधिक, तो पहले आप घटा 5 पे आ गए, 6 अधिक, इसका मतलब अब की बार हमें सीधे हाथ की तरफ चलना है। 1 2 3 4 5 6 जमा 1 पर पहुंच जाएंगे हम। नेक्स्ट है, चतुर्भुज काइट के लिए बताइए सम्मुख भुजाओं का एक युग्म। सम्मुख क्या होती है बेटा, अपोजिट साइड्स, यानी कि आमने सामने होनी चाहिए। तो अब हम लिख देते हैं, देखिए ET ये साइड है, इसके सामने कौन सी है, KI, और ऐसी हम KE भी लिख सकते हैं, KE के सामने कौन सी है, IT। नेक्स्ट है आसन भुजाओं का, यानी कि जो बिल्कुल साथ में जुड़ी हुई हो, इस तरीके से, एक ये एक ये, या एक ये एक ये, एक ये एक ये, एक पॉइंट उनमें कॉमन होगा। तो ये भी हम लिख सकते हैं। आप भी ध्यान से देखिए, और साइड्स आपको मिलती हैं तो लिखिए। आसन कोण, इसका मतलब फिर से वही साथ साथ बनने वाले कोण। तो कोण KET, ये वाला कोण, और इसके साथ कौन सा बन रहा है, ये वाला, दोनों साथ साथ वाले ETK हमने लिख दिया, एक ये वाला और एक ये वाला। इसके साथ मैं इधर वाला कोण भी लिख सकती थी। ऐसे ही नेक्स्ट पूछ रहा है सम्मुख कोण का एक युग्म। सम्मुख मतलब फिर से आमने सामने का, तो हम सीधा लिख देते हैं, E के सामने कौन सा है, I, कोण E के सामने कोण I। आप इसका नाम अपने आप लिखिए बेटा। नेक्स्ट है, एक व्यापारी के पास 78,952 रुपए थे, है ना, 78,952। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया, प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपये था।
तो पहले हम देखेंगे 1200 रुपये के हिसाब से उसने 40 रेडियो कितने के खरीदे, तो हमें गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब उसने 48,000 के रेडियो खरीदे हैं। अब उसके पास कितने थे? 78,952। हमसे पूछा गया अब कितने पैसे उसके पास बचे, हाउ मच मनी विल रिमेन लेफ्ट विथ हर। तो इसमें से माइनस कर देंगे 48,000, माइनस करके देखिए हमारे पास आ गया 30,952 रुपीज़ उसके पास बच गए। इसी का चॉइस में क्वेश्चन है, ब्रैकेट बना के हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा देखिए 17 गुणा 109, 109 को हमने लिख लिया 100 जमा 9। अब देखिए इसे धीरे धीरे से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को पहले 100 से, फिर 17 को 9 से। 17 गुणा 100, बीच में जमा का निशान है तो जमा आएगा यहाँ पे, फिर 17 को 9 से। अब 100 से गुणा करनी तो बड़ी आसान है, 17 2 जीरो सीधा साथ में लगा दी 1700, और 17 गुणा 9 आपको पता है 153। दोनों को जोड़ के हमारा आंसर आ गया 1853, 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी का सेकंड पार्ट था, 102 गुणा 103। अब बेटा देखो 100 को जमा 2 करे तो 102 बन गया, और ऐसे ही गुणा में लिख दिया 100 जमा 3। अब यहाँ 4 रकमें हो गई, हम इन्हें बारी बारी एक एक को सबके साथ करेंगे। पहले इस 100 को इसके साथ, फिर इस 100 को 3 के साथ, फिर 2 को 100 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ। बहुत ध्यान से 100 गुणा 100 ब्रैकेट में डाल दिया, 100 गुणा 3 ब्रैकेट में, फिर 2 गुणा 100, फिर 2 गुणा 3। अब 100 गुणा 100 का क्या मतलब है, कितनी जीरो हो गई? 4। 100 गुणा 3 300, 100 गुणा 2 200, और 3 गुणा 2 6। जमा कर देंगे 10,506, हमारा आंसर हो गया बेटा। इसी के साथ ये पेपर हमारा कंप्लीट होता है बेटा। बहुत प्रैक्टिस कीजिए इसकी। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।